महंगाई के क्या असबाब हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो 4 साल की कहानी अभी मैंने इख्तिसार के साथ आपको बयान की। फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। और आप देखिए कि जब 2018 के इलेक्शन में अभी कई महीने पड़े थे, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इन तमाम मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी थी। IMF की तमाम शराइत पूरी, अब कोई बहाना नहीं, जल्द कर्ज मिल जाएगा। टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में डाला गया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, शराइत मानना पड़ रही है। PTI हुकूमत मुल्क में सिर्फ तबाही लाई। 2018 में झड़ू इलेक्शन हुआ, धांधली करके इंतखाबी नताइज बदले गए। लोग शेर को वोट देना चाहते थे, लेकिन मोहर कहाँ लगी सबको मालूम है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नून लीग का रास्ता रोका, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर दिल की भड़ास निकाली। हफ्ता इतवार को भी अदालतें लगाई गई। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं वो अवाम के सामने हैं। वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब, शहबाज शरीफ का महंगाई का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग, फ्लाईओवर और शाहदरा का दौरा, हुकाम की मंसूबे की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज़ करके 3 माह में मुकम्मल किया जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। IMF का पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद की हालिया ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तानी वफ्द के साथ हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसीज को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तानी हुकाम की कोशिशों की हिमायत करते हैं, जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियों की मुंतजिर हैं, ताकि नवे इक्तसादी जायजे की कामयाब तकमील की राह हमवार हो। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर। माली साल 2024 और 2025 तक अदायगियों का बोझ 29 अरब डॉलर तक पहुंचने का खदशा। IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में कमी का सामना। ग्रोथ रेट और महंगाई ज़्यादा रहने के बाइस खते गुर्बत में कमी नहीं होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाइस मुल्क की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। इससे पहले अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 8 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे के बाद होगा। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की भी सिफारिश। अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। पाकिस्तान के अवाम की हमायत से आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म का इजहार। इजलास में मुल्क की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर गौर। दहशत गर्दों की वाक़यात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहद के साथ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ISPR। हमें नए और पुराने की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। तरक्की और कामयाबी के सफ़र में पाक फौज भरपूर साथ देगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो-गो एरिया नहीं। इस कामयाबी के पीछे शोहदा और गाजियों की कसीर तादाद है, जिन्होंने अपने खून से वतन की आबियारी की। दहशत गर्दों के पास रियासती रिट तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। आर्मी चीफ कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। अरकान की जानिब से सिपा सलार को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकूफ़ इदारा बनाने की कोशिश की गई तो अवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हकूक़ के लिए
सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अगर आइन ना रहा तो जिद्दोजहद की भी कोई हदूद नहीं होगी। आइन को मुकद्दम आना जाए, अवाम को दीवार से ना लगाएं। फवाद चौधरी। कफन बांधने से पहले काला कनस्तर तो मुंह से उतारें। पहले फैसला करें रोना है या इनकलाब लाना है। कौमी असम्बली तोड़ने से पहले आइन मुकद्दम रखना था। इलेक्शन कमीशन बेवकूफ है क्योंकि इसने इमरान नियाजी की फौरन फंडिंग पकड़ी। अदलिया के जरिए इक़्तिदार पर कब्जे का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के बयान पर अमल। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। वकला ने हाईकोर्ट में दायर अखराज मुकदमा की दरख्वास्त की कॉपी जमा करवा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला होने पर समाअत 3 जून तक मुलतवी। आसिफ जरदारी चाहता है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए ताकि बिलो रानी के लिए रास्ता खुले। नैब का कानूनी तरमीम पास नहीं हुई, कल आपने एक और तरमीम कर ली है। अभी नैब का कानून सुप्रीम कोर्ट में आपके गले में अटका हुआ है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जान छूट जाएगी, आपकी जान नहीं छूटेगी। एक नहीं कई केसेस हैं, इनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। नैब कानून में तरमीम अभी इनके गले में अटकी हुई है। इन्हें किस चीज़ का खौफ है? इंतखाबात कराए, मुकदमा से घबराने वाले नहीं। शेख रशीद। हम इलेक्शन से नहीं डरते, सिर्फ टाइमिंग पर एतराज़ है। पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन अक्टूबर से आगे गए तो ये छोटी सोच होगी। पंजाब की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को मुतासिर कर रही है। इमरान खान और मेरे डोमिसाइल में फ़र्क है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। नए कायदेवान का इंतखाब मुतवक्के। चौधरी मोहम्मद यासीन अपोजिशन के उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ की तरफ से ताहाल उम्मीदवार फाइनल न हो सका। ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक और चौधरी अनवारुल हक दौड़ में शामिल। चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का केस। अली अमीन गंडापुर सरगोधा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। ATC ने PTI रहनुमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले कर दिया। पाक फौज कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने फौज की खिदमात के लिए विफाक से रुजू किया था। ऑपरेशन की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फौज की खिदमात में तोसी का फैसला होगा। निगरान वज़ीर आला का हसन इक़दाम। पंजाब भर में मुफ्त आटा फराहमी के सेंटर्स कल रात तक खुले रखने का ऐलान। मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा लाहौर में मुफ्त आटा फराहमी मरकज़ का दौरा। इंतजामात का जायजा। तारीख साज पैकेज का कल आखिरी रोज़ है। मुफ्त आटे की फराहमी में तातुल नहीं आना चाहिए। निगरान वज़ीर आला की हिदायत। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल दोबारा तमीर। 7.5 माह बाद रेल सर्विस बहाल। कोयटा से पेशावर तक जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी। मुसाफिरों में खुशी की लहर। बादल फिर बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। सिस्टम आज बलाई इलाकों में दाखिल होगा। 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम की पेशगोई।